एक सरसब्ज जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहते थे। चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी, जबकि कौवा चालाक और काहिल था। दोनों एक ही दरख्त पर अलग अलग घोंसलों में रहते थे। चिड़िया ने बड़ी मेहनत से अपने घोंसले को मजबूत बनाया था ताकि हर मौसम में वो महफूज रह सके, लेकिन कौवा हमेशा आराम तलब था और मेहनत करने से कतराता था। वो कहता था कि किसी और की मेहनत का फ़ायदा उठा लेना ज़्यादा आसान है। एक दिन मौसम बदलने लगा, आसमान पर काले बादल छा गए। चिड़िया ने महसूस किया कि बारिश होने वाली है। उसने अपने घोंसले में मज़ीद तिनकों और पत्तों का इजाफा करने लगी ताकि पानी अंदर ना आए। कौवा ये सब देखकर हंसा और बोला, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? बारिश चंद घंटों की ही तो होगी, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं तो आराम करूंगा और जब बारिश आएगी तो किसी बड़े दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाऊंगा। चिड़िया ने कौवे को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, बारिश कभी कभार कई दिनों तक भी चलती है। अगर तुमने अभी तैयारी ना की तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। मगर कौवा बहुत जिद्दी था। उसने चिड़िया की बात को मजाक में उड़ा दिया और दरख्त की शाख पर बैठकर गाना गाने लगा। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। बूंदें पहले हल्की थी, मगर जल्द ही मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। चिड़िया अपने महफूज घोंसले में आराम कर रही थी, जबकि कौवा बेचैन होकर एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ने लगा। उसने एक बड़ी शाख के नीचे पनाह लेने की कोशिश की, मगर तेज़ बारिश की बूंदें हर तरफ से उस पर बरस रही थी। ओ नहीं, मैं भीग रहा हूँ। कौवा जोर जोर से चीखने लगा। बारिश मज़ीद तेज़ हो गई और दरख्तों से पानी के मोटे मोटे कतरे गिरने लगे। कौवे के परों में पानी भर गया और वो उड़ने के काबिल भी ना रहा। उसका सारा बदन कांपने लगा और उसे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाऊँ। कौवा चिड़िया के घोंसले की तरफ आया और आजिज़ी से बोला, चिड़िया बहन, मुझे अपने घोंसले में पनाह दे दो, वरना मैं भीग कर मर जाऊंगा। चिड़िया कौवे की हालत देखकर नरम दिल हो गई और उसने दिल में सोचा कि अगरचे कौवा सुस्त और चालाक है, मगर अब मुश्किल में है और मदद करना अच्छा अमल है। ठीक है, आ जाओ, मगर अगली बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेहनत करनी होगी। कौवा फौरन घोंसले में घुस गया और सर्दी से कांपते हुए चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। बारिश पूरी रात बरसती रही, मगर चिड़िया महफूज रही क्योंकि उसने पहले ही तैयारी कर ली थी। कौवा अपनी काहली की वजह से मुश्किल में पड़ गया, मगर चिड़िया की नरमी और हमदर्दी ने इसे बचा लिया। सुबह जब बारिश रुक गई तो कौवा चिड़िया से बोला, मैंने अपनी गलती से सीख लिया है। अब मैं भी मेहनत करूंगा और अपना मजबूत घोंसला बनाऊंगा ताकि दोबारा किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। चिड़िया ने कहा और मुस्कुराई। यही तो जिंदगी का असूल है। जो लोग मेहनत करते हैं वो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत और दूर अंदेशी हमेशा फ़ायदा देती है, जबकि काहली और सुस्ती आखिर में मुसीबत का सबब बनती है। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए
मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक घने जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी। वो नहायत समझदार और होशियार थी। जंगल में एक चालाक कौवा भी रहता था, जो हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करता था। जंगल में चिड़िया ने दरख्त की एक ऊंची शाख पर अपना एक खूबसूरत सा घोंसला बनाया हुआ था, जहां वो आराम से रहती थी। एक दिन सख्त गर्मी थी और तमाम परिंदे पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहे थे। कौवा भी बहुत प्यासा था। वो भी उड़कर पानी की तलाश में गया। आखिरकार वो एक मिट्टी के घड़े के पास पहुंचा। घड़े में पानी तो है, लेकिन पानी इतना नीचे है कि पानी तक मेरी चोंच नहीं पहुंच सकती। कौवा काफ़ी देर तक सोचता रहा कि कैसे पानी पिया जा सके। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने चिड़िया को घोंसले में बैठे देखा तो उड़कर चिड़िया के पास गया और जाकर बोला, चिड़िया बहन, तुम तो बहुत समझदार हो। मुझे एक मसले का हल बताओ। मैं बहुत प्यासा हूँ और उस घड़े में पानी तो है, लेकिन मैं उसे पी नहीं सकता। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चिड़िया समझ गई कि कौवा चालाक है और शायद कोई चालाकी करने वाला है, मगर फिर भी वो कौवे के साथ आई और घड़े को गौर से देखा और कहा, ये तो बहुत आसान है। तुम घड़े में कंकड़ डालते जाओ, इससे पानी ऊपर आ जाएगा और तुम आसानी से पी सकोगे। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली गई। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने इस तरकीब को आजमाने का फैसला किया। वो आसपास से कंकड़ चुनकर घड़े में डालने लगा। कुछ ही देर बाद पानी वाकई ऊपर आ गया और कौवा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सका। कौवे ने पेट भरकर पानी पिया और पानी पीकर वो उड़कर चला गया। कौवा जब वापस आया तो आकर एक दरख्त की टहनी पर बैठ गया तो उसके दिल में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर चिड़िया इतनी होशियार है तो मैं इसे चालाकी से धोखा देकर इसका घोंसला हथिया सकता हूँ। अगले दिन कौवा चिड़िया के पास आया और बोला, चिड़िया बहन, मैंने कल तुम्हारी मदद से पेट भर कर पानी पिया। तुम वाकई बहुत ज़हीन हो, लेकिन मैं एक और परेशानी में हूँ। मेरा घोंसला बारिश में भीग जाता है। क्या मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे घोंसले में रह सकता हूँ? चिड़िया समझ गई कि कौवा धोखा देना चाहता है। वो बोली, तुम मेरे घोंसले में आ सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें जंगल के बादशाह शेर से इजाजत लेनी होगी। अगर शेर कहेगा कि तुम मेरे साथ रह सकते हो तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। कौवा ये सुनते ही घबरा गया। वो जानता था कि शेर से बात करना खतरनाक हो सकता है। वो फौरन बहाना बनाकर वहाँ से उड़ गया और दोबारा कभी चिड़िया को धोखा देने की कोशिश ना की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि होशियारी और अक्ल से चालाक लोगों के धोखे से बचा जा सकता है। चिड़िया की तरह हमें भी समझदारी से हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।